एक लड़के थे जिसके जीवन में बहुत अकेलापन था। मेरे जीवन में कुछ खोखलापन सा था, एक अजीब सा खालीपन था जिसे आज तक मेरे अलावा किसी ने महसूस नहीं किया था। क्योंकि मैं स्वभाव से बहुत चंचल थी, इस कारण मैं कॉलेज में भी और घर में भी लोगों से घिरी रहती थी। इसके बावजूद कि मैं बहुत बोलती थी, मेरे जीवन का एक दूसरा पहले भी था और जीवन के उस हिस्से में आने वाली इजाज़त मैंने किसी को नहीं दी थी। बाहर से खुश दिखाई देने वाली लड़की जिसे लोग हर पल हंसते खिलखिलाते देखते थे, उसके बारे में अंदाज़ा आज तक नहीं लगाया जा सका कि वो अंदर से कितनी अकेली महसूस करती होगी। ढेर सारे दर्द अपने भीतर समेटे हुए होगी। मैंने अपने आसपास एक घेरा बना लिया था कि कोई मुझे मेरे द्वारा बनाए गए घेरे को तोड़ ना सके। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़का मेरे बनाए गए दायरों को तोड़कर मेरी सोच में समाता चला जा रहा है। शुरू में मैंने उससे बात करना एक महज औपचारिकता थी। ये अलग बात थी कि आज तक उसने इस बात को मेरे सामने कभी नहीं जाहिर किया और ना ही होने दिया। मुझे एक छोटी से छोटी तकलीफ़ भी नहीं होने दी, उससे ज़्यादा कि मुझे दर्द भी होता है। कोई ऐसे भी किसी को चाह सकता है, यकीन करने में बहुत वक्त लगता है। लेकिन समय के साथ साथ मुझे इस बात का एहसास हो गया कि ये लड़का मेरी बहुत चिंता करता है और मेरा काफ़ी ख्याल रखता है। उसके प्यार में पागलपन सा था। मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उस लड़के के बिना इस बात का जिक्र किए कि उससे मुझसे बात करना अच्छा लगता है, मेरे साथ वक्त बिताना भी अच्छा लगता है, बड़ी ही चालाकी से मुझे दोस्ती के लिए पूछा। उस दिन संयोग से हम दोनों कॉलेज में जल्दी आ गए थे और क्लासरूम में कोई भी नहीं था। उसने कहा, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज इस लड़के ने क्या हो गया, इस तरह बातें क्यों कर रहा है। लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा था। उसने इतने में होनेस्टता के साथ मेरा हाथ मांगा कि मैं उसे मना भी नहीं कर पाई और मैंने अपना हाथ उसे दे दिया। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुम मुझसे अच्छी लगती हो और मैं तुमसे एक अच्छा दोस्त देखता हूँ, अच्छा इंसान देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहूँ। उसने इतनी ईमानदारी से अपनी इस बात को मेरे सामने रखा कि मैं ना ही कर पाई और मैंने हाँ कर दिया। उस दिन से उसने बस इतना ही कहा। मुझसे दोस्ती करने की खुशी मैं साफ साफ उसके चेहरे पर देख सकती थी। मैंने इस बात को बड़े हल्के में लिया, हालांकि मुझे ये सोचकर दिन भर बहुत हंसी आ रही थी कि तरह तरह से डरते उसने मेरा हाथ पकड़ा था। मेरे आसपास रहने वाले लोग यह देखकर समझ गए थे कि ज़रूरत कोई बात है, हम दोनों दोस्त बन गए हैं। और उसने बड़ी ही चालाकी से मुझसे किसी भी वक्त फ़ोन पर बात करने की इजाज़त मांग ली थी। अब वो मुझसे फ़ोन पर भी बातें करने लगा था। अब उससे बात करना मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मेरे अंदर क्या चल रहा था मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। क्यों मैं उससे फ़ोन पर इंतज़ार करने लगती थी, क्यों मैं उससे चिखी खींची चली जा रही थी। शायद उससे अपनी बातें शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब मैं उदास होती थी, किसी को पता चले ना चले उसे पता चल जाता था और वह मेरी उदासी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता है। एक दिन उसने मुझे आई लव यू कहा। मुझे वक्त लगा, लेकिन मैंने भी अपने प्यार का इजहार ही उसके सामने कर दिया। मेरे हर जन्मदिन पर मुझसे ज़्यादा खुश होने वाला मेरे ऊपर हज़ारों रुपए
खर्चा करने वाला वो दीवाना था। उसने भी मुझे अपना दीवाना बना लिया था। बाइक पर अक्सर घूमने निकल जाना, कॉलेज बंक करके फिल्म देखने जाना, ये सब हमें अच्छा लगने लगा था। उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। दिन तेज़ी से बीतने लगा। हम दोनों दुनिया को भूल चुके हैं। प्यार उस दौर में हम दोनों के भीतर बदल दिया गया था। हमने प्यार की ढेर सारी कस्में खाई और ढेर सारे वादे भी कर दिए गए थे। वक्त ने एक ऐसा करवट लिया। मेरे पिताजी ने 20-21 साल की उम्र में ही मेरी शादी पक्की कर दी थी। अंदर से मेरा हाल भी बेहाल था, लेकिन वह मुझसे ज़्यादा बेहाल था। वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, मेरा साथ पाने के लिए। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं घर से भाग जाती हूँ तो मेरे घर वाले, समाज जीना मुश्किल कर देंगे। कड़े मन से मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। वह हर दिन सैकड़ों बार कोशिश करता कि मेरे फैसले को बदल पाए, लेकिन मैंने नहीं मानी। मेरी शादी हो गई। अपनी शादी में बहुत महीने के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। उनसे अपना हाल बेहाल कर लिया था। उसने कहा कि वो मुझसे मिलने से पहले भी अकेला था और मेरे जाने के बाद भी अकेला हो गया है। और उसने कहा कि हमारी कस्में और वादों को पूरा करेगा। वो कहता है कि प्यार की लड़ाई तो हार गया, पर प्यार की जंग वो कभी नहीं हारेगा, वो ज़रूर जीतेगा। वो कहता है कि तुम भले मेरा साथ छोड़ दे सकती हो, मेरा प्यार तो मेरे साथ है, न मेरे प्यार के सहारे कोई ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की ठानी है। वो कहता है उसका प्यार सच्चा है, इसलिए उसका प्यार कभी उसकी कमज़ोरी नहीं बनेगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि मेरा प्यार मुझसे ज़्यादा दुखी है और मैंने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं उस दीवाने को सलाम करती हूँ जिसके पास मेरा तन, मेरा समय और मेरा जीवन है, पर मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ। पर उस दिन उसने मुझसे झूठ बोला था। शायद वह बुरी तरह से टूट चुका था, जबकि उसके खुद को बहुत बहादुर दिखाने की कोशिश की थी। वह लोगों से दूर होता चला गया और लोग उससे दूर होते चले गए। बुरे लोगों से दोस्ती कर ली थी उसने। वह शराब, सिगरेट और ड्रग्स इत्यादि का नशेड़ी हो गया था। वह बुरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो गया था और अंत में एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। इस कहानी का अंत मैं ना तो जीते ही उसके साथ रह पाई और ना ही अंतिम समय में उसका साथ निभा पाई। ये कहानी दोस्तों बस यहीं पर संपन्न होती है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिए।